एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन लोगों का रहता है कि अगर हम ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चालू कर देंगे, क्या ये लाइफ लॉन्ग हमारी दवाइयाँ चलेंगी या कि बंद हो जाएंगी। काफ़ी सारे लोगों को यही कन्फ्यूजन रहता है कि अगर एक बार हमने दवाई चालू कर दी ब्लड प्रेशर की तो ये लाइफ लॉन्ग चलेंगी और कभी बंद नहीं होगी। इस डर से लोग दवाइयाँ नहीं खाते। और जो ब्लड प्रेशर का नुकसान है, ब्लड प्रेशर होने का जो नुकसान है किडनी के अंदर, आँख के अंदर, दिमाग के अंदर, जो हार्ट के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर, वो धीरे धीरे होता है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। ब्लड प्रेशर को समझिए, ये होता क्या है, ये हमारी आर्टरीज है जो खून को यहाँ से वहाँ ले जाती है, इसको धमनी बोलते हैं हिंदी में। इसके अंदर ब्लड तेजी से इसलिए चलता है कि आपके शरीर के अंदर अलग अलग हिस्सों में ब्लड पहुँच जाए और जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन प्रॉपर, ये सारी चीज़ें मिलें, जो वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकल जाए। अब होता क्या है कि अगर इसमें प्रेशर ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा, ये मान लो कि आर्टरी का हिस्सा है, इसमें अगर प्रेशर तेज़ी से फैलेगा तो इसके अंदर डैमेज होता है और लंबे समय में जो आर्गन है, जो अंग है, वो खराब होने लगता है। अब इसमें जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं वो दवाइयाँ अलग अलग तरीके से काम करती हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर के कारण अलग अलग हो सकते हैं। किसी में हार्ट ज़्यादा तेज़ी से पंप करता है इसलिए ब्लड प्रेशर होता है, तो उसके लिए हार्ट स्लो करने की दवाई दे दी। या जो ये ल्यूमन है, ये जो आर्टरी का ल्यूमन है, इसको अगर हम बढ़ा देते हैं, डायलेट कर देते हैं, तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में ये ल्यूमन कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, जैसे कि स्ट्रेस है, एंग्जाइटी, उसमें ऐसे हार्मोन निकलते हैं, या सिगरेट स्मोकिंग में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है, या मोटापे में भी इसी तरह का असर रहता है, या किडनी के अंदर एक पूरा सिस्टम बना है, रेनिन एंजियोटेंसिन का सिस्टम, जो इस पे एक्ट करता है और इसको नैरो कर देता है। तब ये नैरो जब हो जाता है तो ब्लड प्रेशर की शिकायत बढ़ जाती है। हार्ट रेट ज़्यादा रहता है तो ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है। तो बेसिकली एम ये रहता है कि ये कैसे डायलेट हो जाए। अगर आप अपनी दिनचर्या अच्छी रखते हो, मतलब एक्सरसाइज करते हो, आपके लाइफ में अब तनाव नहीं है, कोलेस्ट्रॉल आपका कम हो गया है, दवाइयाँ कम हो जाती हैं। बहुत सारे केसेस में दवाइयाँ, जिनको हल्का हाइपरटेंशन रहता है, जो कारण है, अगर वो कारण हट गया है तो ब्लड प्रेशर की दवाई अपने आप ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ काफ़ी कम क्वांटिटी में हो जाती है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस कारण से हुआ है उस कारण को पहचानना है और उसको निकालना है। अगर आप वो नहीं निकाल पाते हो तो फिर ये दवाइयाँ फिर नहीं बंद होगी। बस सीधा सा लॉजिक यही है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल छोटा सा बताता हूँ कि आप अगर नमक खाने की बहुत आती है, रोज़ के 5 ग्राम 10 ग्राम खा रहे हैं, तो आप किसी तरह की दवाइयाँ लेते रहें, आप दवाइयाँ लेते रहेंगे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, लेकिन वो कभी दवाइयाँ बंद नहीं हो। उसके लिए आपको नमक ही बंद करना पड़ेगा। किसी को मोटापे के कारण अगर हाइपरटेंशन है तो दुनिया का कोई तरीका अपना ले, जब तक मोटापा कम नहीं होगा तब तक उसका ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, वो दवाइयाँ उसकी नहीं बंद होगी। ये मेरा कहने का मतलब है कि दवाइयाँ कोई लाइफ लॉन्ग नहीं चलती हैं। वो दवाइयाँ इस चीज़ के लिए दी जाती है कि इसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो। अगर ये ब्लड प्रेशर कम रहेगा तो आपको लंबे समय में कोई भी आँख के अंदर जैसे कोई प्रॉब्लम है, धुंधला दिखाई देना, या ब्रेन के अंदर लकवा मार जाना, एक तरफ शरीर पूरा पैरालाइज हो जाती, या किडनी फेलियर हो जाता है, या हार्ट के अंदर हार्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा प्रेशर से उसको पंप करना पड़ता है, तो हार्ट बड़ा हो जाता है, उसके अंदर चेंजेज आ जाते हैं, उसके अंदर एंजाइना, उसमें दर्द हो जाना, या कुछ केसेस में हार्ट फेलियर हो सकता है। तो बेसिक एम यही रहता है। तो ऐसा नहीं है, ये बताने का मतलब है कि किसी तरह की दवाइयाँ हों, हम लोग अलग अलग तरह की दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि बीटा ब्लॉकर है, या कुछ डायूरेटिक्स हैं ज़्यादा, जो शरीर से पानी निकलवाती हैं, जो कुछ एसी इनहिबिटर आपने सुना होगा, जैसे रेमिपिल वगैरह होती हैं। बहुत सारे केसेस में अल्फा ब्लॉकर्स हैं। तो ये अलग अलग क्लास की दवाइयाँ हैं। जितनी भी दवाइयाँ, सबका असर सिर्फ इतना है, 3 चीज़ें करती हैं दवाइयाँ। ज़्यादातर दवाइयाँ इस ल्यूमन को, जिस आर्टरी में ये खून दौड़ रहा है, इसको बढ़ा देती हैं, ज़्यादातर का असर है। कुछ का है असर कि शरीर से पानी निकल जाए, और कुछ का असर है कि हार्ट रेट को स्लो कर दे। मोटे तौर पे ये 3 तरह के ही असर हैं। अगर आप दिनचर्या सुधार पाते हो तो अपने आप ब्लड प्रेशर की समस्या कम हो जाएगी। ज़्यादातर केसेस में तनाव होता है कि पारिवारिक किसी तरह से झगड़ा चल रहा है, ज़मीन जायदाद का झगड़ा है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, अगर वो ठीक हो जाता है तो बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है। हाँ, रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। तो मेरी सलाह एज ए डॉक्टर यही रहेगी कि दवाइयों से नुकसान नहीं है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होना चाहिए, वो कैसे भी हो। चाहे आप उसके लिए कुछ खाने पीने से करो, तनाव से करो, कोई और दवाई लो, नेचुरोपैथी कराओ, एक्यूपंक्चर कराओ, कोई जो घरेलू ट्रीटमेंट है, बट ब्लड प्रेशर बढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा तो शरीर खराब हो जाएगा। दवाई खाओ नहीं खाओ वो सब बात
अलग है, राइट। तो आई होप कि आपकी ये क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। इसलिए देखिए, ब्लड प्रेशर के अंदर जो मेन प्रॉब्लम क्या है, लोग और दवाई नहीं खाते क्योंकि ब्लड प्रेशर में कोई लक्षण नहीं आता, ये साइलेंट किलर है, धीरे धीरे शरीर को खोखला करता है। तो जब लक्षण नहीं आता, मतलब कि कोई दर्द नहीं आता, कोई बुखार नहीं आता, कोई खास कमजोरी नहीं लगती, तो लोग दिखाते नहीं हैं या दवाई लेते नहीं। उनको लगता है कि दवाई लूंगा तो मेरा ये दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग चलेंगी। दवाई अगर लेते होते तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता, तो आंखें नहीं खराब हो जाती, किडनी नहीं खराब होती। दवाई नहीं लोगे, 10-15 साल में ब्लड प्रेशर ये आपके अंदर शरीर को खोखला कर देगा। तो आई होप कि इस पॉइंट को आपको समझ में आया होगा। कंट्रोल करने के नेचुरल तरीके हैं, वो आप कर सकते हो। तो बहरहाल आपको ये मैंने सोचा कि बता दिया जाए। ज़रूरी था लोगों को जानना कि भाई ब्लड प्रेशर में दवाई चालू हो जाती है तो लाइफ लॉन्ग नहीं चलती। थैंक यू सो मच।